नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं आशु झा। भदोही जिले के सुझाव थाना क्षेत्र के एकौने गांव में जमीन विवाद के मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है, जहां एक और विधवा महिला ने जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोप लगाए गए, वहीं दूसरी पक्ष ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। विपक्षी ने भारत क्रांति न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन लोगों पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि बंटवारा पूर्व आपसी सहमति और लिखित समझौते के आधार पर हो चुका है, जिसके अवैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। विपक्षी ने यह भी दावा किया है कि वे किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हिस्से की जमीन पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह विपक्षी ने भारत क्रांति न्यूज की टीम को जमीन संबंधित कई दस्तावेज भी सौंपे और कहा कि वे प्रशासनिक जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी आपके ही गांव के आपके बगल के उर्मिला देवी और रामानंद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग उनके जो आबादी की ज़मीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, उनके रास्ते को बाधित कर रहे हैं और उनके ऊपर मारने का भी आरोप लगाया। क्या मामला है, क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये मामला सरासर झूठ है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पे ये बात कर रहे हैं रास्ते की, वहाँ पे 1 ही फीट केवल रास्ता है, वो भी जो कि इस कागज़ में मेंशन है कि वो 1 फीट का रास्ता केवल पानी के निकासी के लिए छोड़ा गया, जो अभी भी आप मौके पे देखेंगे तो आपको 1 फीट वो रास्ता दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात रही रास्ते की, तो रास्ते की ज़मीन हमने 2 ऑप्शन दिया उनको। एक हमने दिया जीएस की ज़मीन का और दूसरा ऑप्शन हमने दिया अपनी भूमधरी, जो कि ये सामने आपको दिख रहा होगा। उसमें से हमने बोला कि अगर 10 साल पहले ये बात हुई थी कि अगर भूमधरी में से हम ज़मीन देंगे तो उसके बदले आप हमें ज़मीन देंगे। आज वो अपने बातों से मुकर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं हम खड़े खड़े बंटवारा, वो 10 साल पुराने बंटवारे को हम नहीं मानते हैं। हाँ, वो इसी बात पे अड़िग होकर हमसे एक बार भी बात करने के लिए वो नहीं आई और बाहर जाके भ्रांतियाँ विभिन्न प्रकार की फैला रही हैं कि वो हमसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गला दबाने की कोशिश, ऐसा जो कि कोई भी बात नहीं। आप पूरे गांव पे पूरे मौके पे बात करेंगे, सब जगह पता करिए कि हमने अपनी तरफ से एक भी वर्ड बोला है कि नहीं। जो कि जितनी भी चीज़ें वो बोल रही हैं पूरी तरह से वो गलत है। अगर उनका कहना ये है कि ऐसा थाना सुरियामा उनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये सरासर गलत है। जो कि थाना सुरियामा की तरफ से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से रास्ता चाहे जैसे करके फ्री में दीजिए उनको। देखिए, हमने बल्कि इस साक्ष्य हमारे पास पूरा प्रूफ है कि हमने थाना अध्यक्ष को लेटर भी लिखा था, इवन स्पीड पोस्ट भी किया था। वो स्पीड पोस्ट हमें वापस आ गया, इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इवन उनकी सुनवाई हो रही है और वो गलत भ्रांतियाँ विभिन्न प्रकार की फैला रही हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और हमारे यहाँ घर पे केवल मात्र एक हमारे ससुर और हमारी सास रहती हैं, और जिसके कारण ये सब सुनने के बाद ये हमारे ससुर एकदम डिप्रेशन में आ गए थे। इसके कारण मुझे गांधीनगर से वापस आना पड़ा और ये सब चीज़ें मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें ज़मीनी स्तर पे सबसे बात करनी पड़ी। अच्छा, आप लोग रास्ता जब दे रही हैं तो क्यों लोग नहीं ले रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं रास्ता? वो ऐसा विवादित चाह रहे हैं हो जाए, वो जानबूझ के चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाएंगे तो वो झगड़ा करेंगे तो इनको FIR के केस में हम फंसाएंगे। यही बस मेन उनका मुद्दा है, इसीलिए वो हम जहाँ से रास्ता देना चाहते हैं वहाँ से रास्ता नहीं ले रही हैं। और ये गोबर का क्या मामला है? जो गोबर तो आज नहीं 4 साल से देख रहे हैं कितना पुराना गोबर है। 4 साल से हाँ, मौके पे आप जांच करा लीजिए, 4 साल पुराना वो गोबर है। और आज से नहीं, आप पहले से भी अगर उनके पास कोई पहले सब लोग किधर जाते थे? इससे पहले देखिए, ये बाउंड्री है ना, इधर से भी आते जाते लोग, खेत में से भी जाते थे, हमारे द्वार पे से भी बन जाते। हमने कभी भी उनको मना करने के लिए भी कभी मना ही नहीं किया, इवन कि हाँ नहीं आप इधर से मत जाओ उधर से। और ये बिना मतलब का झूठे विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ गांव भर सबसे यही झूठे बोल रहे हैं कि हमको रास्ते आने जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं। मतलब जो धमकी का मारने का आरोप हाँ, ये सरासर झूठ है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे, आप कैसा न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर उनको रास्ता चाहिए, हम ये चाहते हैं जो है गलत है। अगर ऐसी अफवाहें होगी तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि इस मौके का निष्पक्ष जांच हो। अगर हम गलत हों तो भाई जैसा सरकार चाहेगी वैसा होगा। हम सरकार से ही बस विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो मौके पे आके इसकी जांच करे, हम सही हैं कि वो सही हैं, और जो ये गलत भ्रांतियां अफवाहें फैला रही हैं वो उसका सरासर मतलब कोई एक हमारा मतलब निचोड़ मिलना चाहिए हमें। अच्छा, इसके अलावा आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया इस संबंध में? हमने SDM ऑफिस दिया है, SP ऑफिस दिया है, थाना अध्यक्ष महोदय को दिया है, इवन हमारे पास SDM साहब का आदेश भी आया हुआ है हमारे पास है। हमने CM साहब को भी लिखा है, मेल किया है, इवन हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। ये देखिए, हमारे पास SDM साहब का लिखित है कि SHO सुरियामा पूर्व में हुए सुलहनामा का परीक्षण कर लें और पक्षकारों की उपस्थिति में नियमानुसार
मामले का निस्तारण करे और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखे, जो कि अभी तक मौके पर ना ही SHO साहब आए हैं, ना कोई भी आया है मौके पे मुआयना करने। केवल बस यही दबाव बनाया जा रहा है कि ये विधवा है, इनको रास्ता दे दिया जाए। अरे हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पहले हमारी बात तो सुने, या हम जहाँ से कह रहे हैं वो सुनने के लिए रेडी नहीं है एकदम, बस बाहर बाहर घूम रही हैं, झूठ झूठ बोल रही हैं। मौके पे कोई साक्ष्य तो होना चाहिए। हमारे पास सारे सबूत हैं जितने हैं, पूरे जमीन की खतौनी, इवन हमारे खतौनी के ऊपर उन्होंने इतना गलत काम किया है कि जहाँ पे हमारा आधे का हिस्सेदारी होना चाहिए, वहाँ 1/3 दिखा के उन्होंने बैंक से लोन लिया है। हम चाहें तो उनके ऊपर फ्रॉड केस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना, व्यक्तिगत ही चीज़ें हैं कि हाँ वो हमारे पटीदार हम ऐसा कर नहीं रहे। हम चाहें तो उनके ऊपर फ्रॉड केस कर सकते हैं। तो भी आप चाहती हैं कि मौके पे एक कानून आकर और उसको क्लियर करें? हाँ, क्लियर करें। और बाकी जो आरोप लगे हैं उसको आप निराधार हाँ, करें? निराधार करते हैं। आप पूरे गांव वाले से पूछ सकते हैं। अब इस पूरे मामले सच्चाई क्या है, ये प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल दोनों पक्षों को आरोप प्रत्यारोपों के बीच मामला गर्माता जा रहा है और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत क्रांति न्यूज से मैं आशु झा, धन्यवाद।